अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञान रूपी अंधकार में जो अंधे हो चले हैं, ऐसे उन अंधों की आंखें आपने अपने ज्ञानांजन से खोल दी। ऐसे समर्थ गुरुदेव के श्री चरणों में बार बार प्रार्थना है, कृपा करें, दया करें। उनकी उपस्थिति है। जन समूह यहाँ पर बैठा हुआ है, कितना शांत वातावरण है, सब उन्हीं के तरफ देख रहे हैं, उन्हीं का आकर्षण जो है उनकी कृपा से ही हम आप सब यहाँ पर परम पावन पर्व जन्माष्टमी के अवसर पर यहाँ पर आए हुए हैं। इतने लंबे अंतराल के पश्चात गुरु महाराज की असीम अनुकंपा से हम आप सब यहाँ पर उपस्थित हैं। ये उनकी कृपा, दया। आज ही मेरे अनुज प्रिय कृष्णकांत का जन्मदिन है। उनके लिए मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूँ कि उन्हें लंबी आयु के लिए साथ साथ स्वस्थ होने के लिए प्रार्थना सुनते हैं। वो प्रार्थना दिल से स्वस्थ है, प्रसन्न है। और आज ही हम सबका सौभाग्य है, परम सौभाग्य कहना चाहिए कि युग पुरुष मंगले भैया साहब, परम संत श्रीयुक्त हेमंत कुमार जी महाराज का जन्मदिन है। उनकी 101वीं जन्म शती है। उनका अवतरण पर्व है। कैसे थे, क्या थे, कुछ कहने में आता नहीं। एक मराठी संत तुकाराम भी कहते हैं, पावन ते कुल पवित्र ते देश, ये हरचे दास जन देती। ये मराठी संत परम संत हैं। कहते हैं कि वो महान पवित्र कुल है और वो देश भी महान है जहाँ पर ऐसे महापुरुष जन्म ग्रहण करते हैं। वास्तविकता यही है। संतों के पावन जीवन चरित्र को पढ़ करके, सुन करके, कह करके एक आनंद की अनुभूति होती है। वो अवर्णनीय है, कहने में आता नहीं है। कितना भी कहते चले आप, पूरी होगी नहीं, क्योंकि वो किस लोक से ला करके पधारे, कहाँ के थे, क्या थे, कैसे कृपा कर गए और गुरु महाराज के पवित्र इस कुल में जन्म ग्रहण किया। द्वितीय पुरुष के पुत्र के रूप
बाल्यकाल से ही उनमें वो अद्भुत गुण हम आप सब जिन्होंने उनकी उम्र के साथी थे सब देखे, हम सब सुनते हैं। और वो युग पुरुष ऐसे ही नहीं थे, हम ऐसे ही उनको कहते हैं युग पुरुष। उस टाइम कहते हैं कि मैंने दादा गुरु महाराज साहब के समकालीन जितने भी संत थे उनका सानिध्य ही नहीं, उनकी सोहबत प्राप्त की। ये उनका सौभाग्य था। उनकी इच्छा रहती थी सबसे मिलने की, उनकी सोहबत में बैठते थे, कुछ प्राप्त करते थे। और उसका एक उदाहरण ये है कि गुरु महाराज ने बड़े भैया साहब, मंडे भैया साहब जब भी ये गर्मियों की छुट्टी में आते थे अपने अध्ययन काल के समय, तब वो डॉक्टर श्री कृष्ण लाल साहब के पास सिकंदराबाद के जाओ कुछ सीखो उससे। और वहाँ जाकर के एक दो दिन नहीं 15-20 दिन रहते थे। और वहाँ पर स्वयं बड़े भैया साहब भी कहते थे, बड़े भैया साहब भी कहते थे कि हम लोग बैठते थे वहाँ पर, बैठा लिया उन्होंने, चलो ध्यान करो, आंखें बंद कर ली, 20 मिनट 25 मिनट की कौन कहता है, घंटा हो जाए, 1.5 घंटा हो जाए, क्योंकि वो कह करके और फिर अपना काम करना है। ये बच्चे बैठे रहे, मजाल थी कि किसी आँख खुले किसी की। ये था अदब। अदब पहला करीना है मोहब्बत के तरीकों में, जैसे किसी ने कहा। तो वो अदब वो था कि कितना भी समय क्यों न हो जाए, जब तक वो आकर के कहते थे अरे बहुत देर से बैठे हुए आकर थोड़े बैठे, वो चीज थी। आंख बंद करके बस मग्न होकर के ध्यान में लगे। तो ये स्थिति थी वो महापुरुषों की, जिन्हें महापुरुष इसी से तो हम गुरु महाराज के सबूत थे। उन्होंने हमें क्या किया कहने में आता नहीं है। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि उन्होंने सत्संग में बैठना सिखाया। एक आदर्श प्रस्तुत किया, तो ऐसे रहो, अनुशासन। अथ योग अनुशासनम। योग क्या है? अनुशासन। अनुशासनबद्ध होकर के सब बैठे, ये उनका प्रिय वाक्य रहता था। तो सब अनुशासन में है। आप आपने पढ़ा ये जानते ही हैं कि ये पंच महाभूत जो हैं वो भी एक दूसरे से विरोधी हैं। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश एक दूसरे पर उसमें विरोध है। पृथ्वी मिट्टी पानी को सोख लेती, पानी मिट्टी पानी को गंदा कर देता है। इस तरह से इन सब महाभूतों में आपस में विरोध है, लेकिन उस परम शक्ति के कारण वो अनुशासनबद्ध है, एक दूसरे से मित्रताबद्ध है। ऐसे ही संतों में देखी जाती है कि वो बस एक अनुशासनबद्ध कहते हैं, स्वयं भी रहते हैं, दूसरों को भी।
तो वो स्थिति थी उनकी सबसे पहली चीज। गुरु महाराज ने जब LLB पास कर चुके थे, उसके पश्चात कलकत्ते में बहुत अच्छे पद पर नियुक्त हो गए थे। कुछ समय बाद वो गुरु महाराज ने देखा कि कार्य बहुत बढ़ता चला जा रहा है, आपकी दृष्टि उन्हीं के प्रति हुई, आपके प्रति हुई। तो ये कहा कि वापस आ जाओ, वहाँ बुला लिया। क्यों बुला लिया? कि सब जितना भी कार्य जो था सबको सुपुर्द तुम। पंडित जी महाराज पहले तो उन्हें नाम से पुकारते थे। और एक और मैं कहना चाहूँगा जो कि शायद बहुत कम लोगों को मालूम होगा, गुरु महाराज उन्हें एम के नाम से कहते थे, अंग्रेजी का एम। उसकी एक रहस्य ये था कि आप एक बार बहुत रुग्ण हुए, बहुत बीमार थे, गुरु महाराज देखने के लिए गए जाते थे। तो उस दिन देखा कि वो इतने कमजोर हो गए थे कि वो थोड़े ऐसे पड़े हुए थे जैसे एम बन गई हो अंग्रेजी में। तो गुरु महाराज ने उनसे देखा, अरे ये तो बिल्कुल एम हो गया है। उसके बाद में उनका एम भी गुरु महाराज स्वयं कहते थे। परम पंडित जी महाराज भी कभी भी बहुत समय तक कहते थे, जब तक यहाँ पर वो उन्होंने कार्यभार में। उसके बाद वो मैनेजर कहते थे, मैनेजर साहब, पत्र लिखते थे मैनेजर साहब। मतलब इस तरह से ये स्थिति उन्होंने प्राप्त की। गुरु महाराज ने वो नाम रखा था, वो शायद बहुत कम लोगों को मालूम। तो पहला पाठ जो पढ़ाया उन्होंने वो है अनुशासन। अनुशासन पर बताए हम सब, तभी हम आगे पहुंच पाएंगे। जहाँ बैठे हैं बस मूर्त मत बैठ जाए। जैसे कि उन्होंने स्वयं कहा कि हम लोग बैठ जाते थे, एक घंटा 1.5 घंटा हो जाया करता था, मजाक थी किसी की आपको और देखा इधर। ये था अदब और अनुशासन। दूसरी, साहित्य का प्रकाशन और प्रचार। उनके ज़माने में जितना हुआ किसी के ज़माने में हुआ, और महापुरुष बहुत अच्छा। लेकिन आपने विशेषकर साधन को, तो साधन के प्रकाशन और उसमें प्रचार में तो क्रांति ही ला दी। कहाँ तो लोग कितने हो गए थे उस समय, क्योंकि उनका उद्देश्य यही था कि गुरु महाराज का ये मिशन, ये साधना और उनके भाव लोगों को अधिक से अधिक पहुँचे और लोग लाभान्वित तो जाने उस चीज को क्या है, किस स्थिति के। गुरु महाराज की बस वाणी का, परम भागवती वाणी का वो प्रचार प्रसार करते हैं। तीसरी चीज, उनका गुरु महाराज के प्रति अगाध स्नेह। कोई जगह लिखते हैं, न हम अपनी तरफ देखते हैं न किसी और की तरफ देखते हैं, हम तो गुरु महाराज की तरफ देखते हैं और उनको देखते हुए उनके काम का अंजाम दिया करते हैं। ये शरीर उनका, ये कार्य उनका, इसकी सफलता आज उनकी। इस तरह से वो बिल्कुल अलग थे। कार्य सब कुछ करते थे, लेकिन करते हुए भी वो बिल्कुल अलग थे। कभी अपना समझा ही नहीं कि मैं कर रहा हूँ, गुरु महाराज करा दे। ये बहुत ऊंची स्थिति की बात है, हर एक समझ नहीं पाएगा इसको। किस स्थिति से महापुरुष थे कि वो यही समझते थे गुरु महाराज करा रहे।
मुझसे जो भी करा रहे हैं गुरु महाराज करा रहे हैं, कुछ क्या। तो ये चीज पहले पुरुषों में प्राप्त होती है। जितने भी उनके प्रवचन इत्यादि और लेख हैं, उनका अगर देखिए कितना था। परम भागवत पंडित जी महाराज और बड़े भैया साहब की जिक्र करूंगा। गुरु महाराज गुरु माँ की तो रहती थी, उसके साथ साथ ही कहते कि मैं सबसे ज़्यादा बारी करता हूँ वो है परम भाव पंडित जी महाराज, दूसरे परम पूज्य बड़े भैया साहब। वो कहते थे ये तो बिल्कुल गुरु महाराज की अनुप्रेरित है, बिल्कुल वही है। इन्होंने जो कार्य करके दिया है वो गुरु मिशन को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया है, उनके लिए कोई शब्द नहीं। विशेषकर पंडित जी महाराज के लिए तो बहुत कुछ है, उन्होंने बहुत कुछ कार्य किया। बड़े भैया साहब के लिए कहते थे कि वो कैसे थे क्या थे। इसलिए मेरे सबसे बड़ा आनंद मेरे जीवन में है किसी के प्रति स्पष्ट लिखा हुआ, वो इन दोनों महापुरुषों के लिए है। तो उन्होंने सब कुछ अपना खोल कर सब आप सबको ध्यान रख दिया कि कैसे क्या 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 काम किया। ऐसे महापुरुष के लिए जितना भी कुछ कहा जाए लिखा जाए अब वो नहीं है। महिमा अमित मोर मत थोई जिन खद्योत मेरी महिमा, उनकी महिमा तो अमित है, मेरी तो अल्पज्ञ बुद्धि है, मैं क्या कह सकता। जैसे कि सूर्य के समक्ष जुगनू का प्रकाश, क्या तो ये वास्तविकता यही है, इसमें कुछ वैसी बात नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि उनकी महिमा अमित थी, कह नहीं सकता। मोर मत छोड़ी कह नहीं सकता। तो उन्होंने हमें बहुत कुछ दिया। महापुरुषों की जयंती हम मनाते हैं केवल इसलिए कि नहीं को और अच्छे अच्छे व्यंजन खाए पिए और कैशुल नहीं, इसलिए हम मनाते हैं उनकी कि उनके जीवन चरित्र से हम कुछ प्राप्त करें। उन्होंने कैसे जीवन जिया, वो भी गृहस्थ पुरुष थे, उनके समक्ष भी ऐसी ऐसी समस्याएं आई, लेकिन गुरु महाराज की बस जैसे गुरु महाराज करते थे। तो ये स्थिति ऐसे ही आ जाती है गुरु के पास, उनकी कृपा से प्राप्त होता है। वैसे ही उसके लिए बस उनसे प्रार्थना करते रहे, करुणानिधान है परमात्मा है गुरु महाराज, आपने जो भी प्राप्त किया है हम भी प्राप्त कर पाए, हम भी आपके चरणों पर भी देखते हुए आगे चले, हम भी देखें आपके जीवन में कैसा कैसा कुछ कठिनाइयाँ भी आई, बहुत ऐसी आई, उनमें पर कुछ होता है गुरु महाराज की जैसी इच्छा। तो ऐसे महापुरुष के लिए हम बैठे हुए हैं, कह रहे हैं जितना कह पाते हैं, पूरा कह नहीं पाते हैं, उनसे प्रार्थना करते रहे कि हम सब पर भी कृपा कर, दया कर, कुछ हम भी सीख पाए, जान पाए, लेकिन होगा उनकी कृपा से। एक उनका देख लें, पहले ही चीज अनुशासन, कि हम अनुशासन पर बैठते हैं, सत्संग में जाते हैं, अनुशासन से रह पाते हैं, कैसे कह पाते हैं। इसी को देखें, एक वर्ष अगले वर्ष देखें कि हाँ हमें वो चीज़ आ रही है, ये उनकी कृपा से आ रही है। और सत्संग के प्रचार ये गुरु महाराज की, पंडित जी महाराज की साहित्य के प्रचार प्रसार का जितना काम उन्होंने किया, हम भी कुछ इसका थोड़ा बहुत कर,
साधन की पत्रिका जो है और घर घर सबको पहचाने, सबके साथ में होता है। ये सब चीज़ें जो है आदर्श हैं, उनके जीवन में जो कुछ उन्होंने किया, बस वो एक छाप छोड़ जाते हैं महापुरुष। पंडित जी महाराज कहा करते थे, जैसे कोरे कागज पर किसी की छाप लग जाती है, उसका मूल बहुत बढ़ जाता है, वैसे कोरे कागज का कोई मूल नहीं था। ऐसे ही महापुरुष अपनी छाप छोड़ जाते हैं, जो अमूल्य है, जो अद्वितीय है, जो प्राप्त उनकी कृपा से ही हो पाती है। इसी के लिए बैठते हैं। अब हम सब लोग उन्होंने जो दिया है हमें उसे स्मरण करते रहें। ऐसे महापुरुष के इस जयंती के अवसर पर और कहने में तो क्या कहा जाए, भले हैं बुरे हैं, हम हैं तुम्हारे, तुम्हें छोड़कर रहे किसके साथ। एक अवलंब होता है महापुरुषों का, उस अवलंब में बहुत कुछ प्राप्त होता है। ये अहम जो है स्वीकार नहीं करता है, बहुत मुश्किल से कर पाता है। सच्चे साधक जैसे पंडित जी महाराज थे, अहम गुरु के अहम में विलीन कर दिया, अपनी इच्छाएं नहीं रही, गुरु की इच्छा हो गई। गुरु की इच्छा छोटे भैया साहब भी कहा कि जो साधक अपनी इच्छाएं गुरु की इच्छा में विलीन कर देता है, अपने अहम को गुरु को समर्पित कर देता है, वही कुछ सच्चा गुरुमुख शिष्य है। जैसे गुरुमुख और गुरु और गुरु मनमुख गुरु दो लोग होते हैं, तो उनमें गुरुमुख वो यही होता है जो कि बस देखता रहता है। उनके अंतर में गुरु की ही वो सब छवि उतरती चली आती है, वही से दिखाई देते हैं जगह। जैसे पंडित जी महाराज जब ऐसे जल समूह को देख करके कहा करते थे कि यह तो आत्मा का मेला है। उन्हें मनुष्य या महिलाएं या कोई बड़े बुजुर्ग या कोई छोटे बच्चे कोई नहीं दिखाई देते। वो तो ये कहते थे यहाँ पर सब वही बैठे हुए हैं सब। वास्तविकता यही वो दृष्टि बदल जाया करती है। गुरु उस दृष्टि को बदल देते हैं। आंखें वही रहेगी, सब कुछ वही रहेगा, लेकिन देखने का नजरिया बदल जाता है। एक संस्मरण सुनाना चाहता हूँ कि एक साहब आए, बात कर रहे थे, बहुत कुछ पूछने लगे कि साहब महापुरुष और साधारण मनुष्य में क्या अंतर होता है? क्या बहुत अंतर होता है भाई, क्या होता है सब? पंडित जी महाराज से पूछा। उन्होंने कहा भाई साधारण मनुष्य तो उस महात्मा को समझता है कि बहुत अच्छे हैं, बड़े ज्ञानी पुरुष हैं, वाणी में बड़ी मिठास है, बहुत अच्छा बोलते हैं, अच्छा यही इतना ही ना। लेकिन वो महापुरुष समक्ष बैठे हुए उस पुरुष को देखते हैं कि परमात्मा इस रूप में बैठा है, ये परमात्मा बैठा। वास्तविकता यही है। वो स्थिति जना देते हैं महापुरुष कि तुम, गुरु महाराज स्वयं लिखते हैं कि तुम बूंद बन के बैठे हुए हो, भी बूंद बनना तुम्हारी नियति नहीं है। तुम तो महान सागर, अपने को देखो समझो। जैसे कि कहा गया है, आदिगुरु शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं कि ब्रह्म ही है हर मनुष्य, उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। हर जीव ब्रह्म है,
तो वो स्थिति महापुरुष की कृपा से प्राप्त होती है। हम क्या है, हम भी वही थे और हैं और हैं। वो गुरु कृपा से वो स्थिति प्राप्त हो जाती है। देखता है जो सब सर्वत्र ब्रह्म ही है और कुछ नहीं है। तो वो स्थिति जब आ जाती है तब उनको दूसरे भी देखते हैं जहाँ ये महापुरुष सबने कोई दूसरे शब्द भी दिखाई देते हैं कि यहाँ पर ऊपर महात्मा नहीं और उन्हीं की याद में हम आप सब बैठे हुए हैं। यार जाना न दे इसको भी बजा, जिंदगी को चार दुखी हो रहे। ऐसे महापुरुष की याद में कि जीवन व्यतीत होता चला जाए। कितने दिन रहना है संसार में, प्रचार रहना किया। पंडित जी महाराज कहा करते थे, याद नहीं दया है। जिसकी याद करेंगे उसकी दया निश्चित रूप से होगी। तो आज हम सबके ऊपर उनकी दया, उनका वरद हस्त हम सबके ऊपर है। आवश्यकता इतनी है उनके आदर्शों को समझें और अपने जीवन में उतार। यही प्रार्थना है, यही अरदास है हमसे। तो इस समय वही साधना करेंगे जिसके लिए उन्होंने साधना में, जैसे मुझे बोल गया था कहने के लिए, तो ये था कि साधना को उन्होंने वो रूप दे दिया सबके लिए। यूनिफॉर्मिटी रखती है उसमें। जैसे कि बड़े भैया साहब कहा करते थे कि आप मुसलमानों की हरियाण वगैरह जो होती है वो सब चाहे किसी देश में चले जाइए एक ही होते। ऐसे ही आपके भी साधना में अमूल तूल परिवर्तन करके सब बता दिए, क्रांति ला दी कि ये 4 लाइनें हैं, यही सब कुछ है, इसी में सब कुछ है। कोई साधना इस समय नहीं। उसके लिए एक आसन से बैठना है, स्थिर सुखमासन। आसन स्थिर और सुखमय होना चाहिए। करने की है। महात्मा गांधी से किसी ने पूछा था कि आप मुझे कुछ उपदेश दें। गांधी जी ने कहा, मेरा जीवन ही मेरा उपदेश है। किसी ने पूछा था गांधी जी से, आप मुझे कुछ उपदेश दें। गांधी जी ने कहा, मेरा जीवन ही मेरा उपदेश है। ऐसे ही हमारे परम भागवत, परम संत, परमाराध्य का जीवन भी परम पवित्र रहा, उच्चतम आदर्श रहा और उच्चतम उपदेश भी रहा। और ये हर जिज्ञासु के लिए था, हर साधक के लिए है, हर सत्संगी के लिए है, हर मॉनिटर और हर आचार्य के लिए भी है। कैसा है? तो सुनिए, छोटी छोटी बातें। उनके छुटकों को देखा, जब वो स्कूल जाते थे तो कुछ पिताजी कुछ पैसे दे देते थे। उन पैसों से वह तो किसी गरीब बच्चे को कुछ खिला देते, या कोई संत महात्मा मिल जाता तो उसे देते। ये त्याग की भावना, ये परहित की भावना
उनमें छुटपन सही थी, जबकि वो उस समय के प्राइमरी स्कूल में थे। जीवन आगे बढ़ा, उन्होंने दुनिया पर दृष्टि डाली। सारी दुनिया उन्हें दुखी दिखी। उस समय गरीबी तो थी, वो अलग बात थी, लेकिन सारी दुनिया उन्हें दुखी दिखी। बस कौमार अवस्था में थे, परमात्मा से विनती करने लगे, प्रभु मुझे ज्ञान दीजिए। संसार के लोग बहुत दुखी हैं, मैं उनका दुख दूर करना चाहता। ये उनकी प्रार्थना होती जो वो कौमार अवस्था में थे। उन्होंने उस समय परिवार में कुछ क्या कहें, गरीबी तो क्या कहें, कुछ ऐसी ही हालत थी, लेकिन उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, न धन न मांगा, न जीवन मुक्ति मांगी, न मोक्ष मांगा, न यह मांगा कि मुझे वो चीज़ दीजिए जिससे मैं जीवन मुक्त हो जाऊं, 84 के बंधनों से छूट जाऊं। ये उन्होंने नहीं मांगा। उन्होंने यही कहा, हे प्रभु मुझे ज्ञान दीजिए, मैं संसार के दुखी मनुष्यों का दुख दूर करना चाहता। ये उनकी जिज्ञासा थी। जिज्ञासा बढ़ती गई। जीवन के 20, 25, 30 वर्ष और 31 वर्ष इस जिज्ञासा को लिए हुए, इस विनती को लिए हुए बीत गए। और यह जिज्ञासा ज्वाला बनने लगी। यह हम संचालकों के लिए उपदेश है। हम जिज्ञासा को बनते हैं। क्या हमारे अंदर ऐसी जिज्ञासा है? तो वो इस विनती के लिए हुए अपने खेतों के बीच चले जाते। चुनावली में उनके खेत थे, खेत के अपने खेत के बीच में घुस जाते और वो परमात्मा परम भागवत हम सब लोगों के लिए रो करके प्रार्थना करते, प्रभु मुझे ज्ञान दीजिए। संसार के लोग बहुत दुखी हैं, मैं इनका दुख दूर करना चाहता। ये खेतों में वो रो करके, कभी चित्कार मार करके रो पड़ते थे। आखिर प्रभु का आसन डुला और उन्होंने साक्षात परब्रह्म परमात्मा श्री गुरु महाराज के रूप में उन्हें 31 वर्ष उन्होंने दर्शन हुए। प्रथम दर्शन से ही उन्होंने जान लिया कि मुझे ज्ञान सागर का स्रोत मिल गया, मुझे ज्ञान सागर मिल गया। और जैसे पहले कहा था, छोटी छोटी बातें गुरु महाराज ने उनसे 2 ही बातें कही। गुरु महाराज ने कहा, पंडित जी साधना बताई, थोड़ा ध्यान कराया और कहा कि इसको सुबह शाम आप इसका अभ्यास कर लिया करें। ये पहला आदेश था। दूसरा, पंडित जी ये विद्या मिलने जुलने से जल्दी आती है, मिलते जुलते रहते हैं। बस यही 2 आदेश थे जो गुरु ने हमारे परम आराध्य को दिए थे। और उन्होंने प्रथम आदेश 2 समय अभ्यास करने का, तो 3 समय 4 समय और कभी तो 5 समय तक ध्यान में बैठते थे। अब हम लोग कैसा ध्यान करते हैं? प्रातः और सायं एक, आप सब जानते हैं, एक बोझा सा टालने के लिए, एक निभाने के लिए बैठ जाते हैं। दूसरा, मिलते जुलते रहा करो। उस समय गुरु महाराज एकाग्रास्ते थे, हमारे परम भागवत चूल्हावली रहते थे,
दोनों की दूरी 60 किलोमीटर थी, लेकिन गुरु आज्ञा का पालन और ज्ञान प्राप्त करने की ललक और लालसा और जिज्ञासा इतनी तेज थी कि गर्मी हो या भीषण बरसात, वो साइकिल उठाते और गुरु महाराज से मिलने चलते। एक दो बार नहीं, उन्होंने नियम बना लिया था कि जाना ही है, बस साइकिल उठाते चल देते, चाहे भीषण तपती गर्मी हो, लू चलती हो, सूर्य आदि बरसाता हो, लेकिन वो एक प्रेम की प्यास थी, एक जिज्ञासा थी, एक ललक थी, एक तड़प थी कि वो साइकिल उठाते और चलते थे। गुरु महाराज ने जब उनकी ये लगन देखी और रात को घर जाते थे, तो गुरु महाराज ने उन्हें अपना प्रेम देना शुरू किया, और जिसको गुरु प्रेम करना शुरू कर दे, और फिर बात आगे इतनी बढ़ी कि गुरु महाराज ने उन्हें साक्षात ब्रह्म परमात्मा बना दिया, अपने समान ही बना दिया। आज संसार जानता है, हमारा साधक जगत जानता है कि परम भागवत चाहे को परम भागवत थे, अवश्य थे, लेकिन वो साक्षात ब्रह्म परमेश्वर थे। गुरु महाराज ने उन्हें अपने समान ही बना दिया था। ये तो कोई एक तरफ की बात है, ये तो उन्होंने अपने व्यवहारिक जीवन से हम सबको शिक्षा दी, तिल 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 जल जल करके उन्होंने हमारे लिए यह शिक्षा दी। लेकिन हम शिक्षा को कितना अपने जीवन में अपनाए पाए, हमारा हृदय जानता है, हमारा मन जानता है, हमारी बुद्धि जानती है। परम परमात्मा ने अपनी बात नहीं रोकी, वो बोले भी खूब और उन्होंने लिखा भी खूब, और जब वो बोले तो आत्मरस में डूब करके बोले। उनकी वाणी अंदर से आत्मरस से घुल घुल करके निकलती थी, और जब जो कुछ उन्होंने लिखा, गुरु महाराज के चरण नखों के प्रकाश में बैठ करके लिखा। इसलिए उनके शब्द, चाहे वो प्रवचन के हों, चाहे वो लिखित रूप में हों, एक शक्ति स्रोत बन गए, एक जागृत शक्ति बन गए। इसीलिए उनके शब्द हर एक मनुष्य को, साधारण मनुष्य को, सोने वाले को जगाने वाले हो गए, और जो जगे हुए हैं उन्हें आगे चढ़ाने वाले हो गए कल्याण पथ में। और जो कल्याण पथ में चल निकले, सत्संगी बन गए, साधक बन गए, साधना करने लगे, उन्हें यूं ही उन्होंने नहीं छोड़ा। उनके शब्द जो हैं उनके कल्याण पथ को प्रकाशित भी करते जाते हैं। शर्त यही है कि उनके शब्दों को जरा उनके शब्दों में हम डूब करके पढ़ें। इसीलिए उनके शब्द मन को शांत करने वाले हो गए, और हम सबको, गृहस्थों को जो अनेक झंझटों से जूझते रहते हैं, वो शब्द हमें शांति देने वाले बन गए। और इतना ही नहीं, आगे हमारा जो सबसे बड़ा, जिसके अनंत रूप है, अहंकार के बहुत से रूप है, लेकिन उनके शब्द गुरु प्रेम में हमारे अहम को भूल देने वाले बन गए। और साक्षात ब्रह्म परमात्मा बन जाने पर भी, गुरु महाराज में लय हो जाने के बाद भी, गुरु महाराज और उनमें रंच मात्र अंतर न रह जाने पर भी, फिर एक छोटी सी बात, उनके जीवन का जो सार है, हम तो 4 शब्दों में आपके सामने रखना चाहते हैं। बस छोटी सी बात, वो कहते हैं, विनय यही है नाथ, विनय यही है नाथ,
तुम्हारा ही कहलाऊं, तुम में जीकर तुम में ही लय हो जाओ। बिना यही है नाथ। साधक कितना ही ऊंचा उठ जाए, कितने ही कोष पार कर जाए, साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा हो जाए, लेकिन जब गुरु है, जब गुरु सामने है, तो परमेश्वर भी हो गया है, लेकिन गुरु सामने है, तो उसको जोड़ करके विनय ही देना। गुरु के चरणों में बूंद तो वो बांसुरी तक आने चाहिए, कितना भी ऊंचा उठ जाए। विनय यही है नाथ, तुम्हारा ही कह रहा हूं। तुम्हारा ही कहलाऊं एक बहुत बड़ा संदेश है। इसके बारे में एक छोटा सा प्रसंग है। किसी ने उनसे पूछा था कि क्या आपने अपने गुरु महाराज के गुरु के दर्शन किए हैं? आपने अपने गुरु महाराज के दर्शन किए हैं? उनका उत्तर था, जब वो सशरीर थे तो मैं सत्संग में तो जरूर आ गया था, पर मैं उनका दर्शन नहीं कर सका। पर अच्छा ही हुआ, ये सब अच्छा ही हुआ। ये बहुत बड़ा संदेश है हम सब लोगों के लिए। एक निष्ठा, आपको अपने गुरु पर एक निष्ठा। हम भटक जाते हैं, इसलिए भटक जाते हैं, लेकिन परम भागवत का संदेश था और अच्छा ही हुआ कि मैंने उनके दर्शन किए। इस एक निष्ठा के बारे में हमारे परम आराध्य परम पूज्य बड़े भैया यहाँ बैठे हैं। एक निष्ठा के बारे में कई बार उन्होंने अपनी प्रवचनों में कहा है। तो विनय यही है नाथ, तुम्हारा ही कहलाऊं। तुम में जीकर तुम में ही लय हो जाऊं। मैं लय हो जाऊं नहीं, मैं वहां तो है ही नहीं। लय हो जाऊं तुम में जीकर। ये एक बड़ी अद्भुत अवस्था होती है जब साधक गुरु में जीने लगता है। ये बड़ी आंखों भरी अवस्था है। एक एक सेकंड, एक एक मिनट पर परीक्षा होती है। आंखों पर चलना पड़ता है, इधर भी खानी है, उधर भी खानी है। गुरु में जीना उतना आसान है, लेकिन जिन पर गुरु की कृपा होती है उनके लिए गुरु में जीना इतना आसान हो जाता है, इतना सरल हो जाता है, इतना सहज हो जाता है कि शायद फूलों वाला रास्ता भी उतना सहज है। कृपा गुरु की सब कुछ गुरु शक्ति ही। कभी से ये साधक को हमेशा हाथ जोड़े और तुम्हें ही लय हो जाए। बस इसके आगे क्या शब्द? पर हाँ, जैसा कि कल शायद हम सुन रहे थे और परम पूज्य ने भी थोड़ा संकेत दिया था, जब हम सब भाई रहे, पहली बात तो विष्णुल्लाह का नाम सुनते ही दूर से भाई आए हैं। 4 तारीख से ही तैयारी कर रहे थे और 4 तारीख अवतरण पर्व था, परम पूज्य बड़े भैया था। हम उनके बारे में बस वही 2 शब्द, उनके बारे में जो 3 शब्द ही आपसे, वो भी छोटी छोटी बातें। परम पूज्य बड़े भैया का 3 शब्दों में जीवन का एक संदेश था, एक उपदेश था जो उन्होंने अपने जीवन में जीते हुए दिखा दिया। जैसा गांधी जी ने कहा, मेरा जीवन ही मेरा उपदेश है। परम भागवत ने ये कभी नहीं कहा कि मेरा जीवन ही मेरा उपदेश है, लेकिन उन परम पुरुष ने बिना कुछ कहे, बिना मैं और मेरा शब्द का प्रयोग किए उन्होंने हमें रास्ता दिखा दिया। तो परम कुछ बड़े भैया के
तीन शब्द। पहला प्रेम, निर्मल प्रेम। दूसरा पवित्रता। पवित्रता शरीर की वस्तुओं की नहीं, मन की पवित्रता, बुद्धि की पवित्रता, और पवित्रता बहुत आगे तक जाती है, आम बहुत दूर तक खसीटता है। तो पहला उनका संदेश था पवित्रता। दूसरा प्रेम, प्रेम और पवित्रता। और तीसरा परोपकार, परहित की भावना। जिया मातृष्ट वो संदेश जागृत संदेश है हम सब लोगों के लिए कि जीवन भर की कमाई हम सब परहित गरीब जो लोग हैं, जो असहाय हैं, जो विधवा माताएं हैं, जो गरीब विद्यार्थी है, पढ़ नहीं पाते, सारी चीज़ें सब। क्या कुछ त्याग की भावना हमारे भी जीवन में आई? हमको और करके संग्रह नहीं किया जाए। तो तीन बातें परम कुछ बड़े भी जाती है। और आज जिनका अवतरण पर्व है, जिनके बारे में अभी हमने बहुत विस्तार से बड़ी मीठी मीठी और बड़ी सुंदर बातें अपने परम आराध्य परम पूज्य बड़े भैया के श्रीमुख से सुनी, उनके भी बस तीन ही संदेश, उनके तीन ही संदेश। पहला अनुशासन, जैसा परम पूज्य ने कहा, वो अनुशासन तो शरीर का भी अनुशासन से बैठे, मन को भी अनुशासन में रखने की कोशिश करनी है। और इसी अनुशासन के अंतर्गत आता है उनका एक शब्द लक्ष्मण रेखा। जीवन में पवित्र रखने, जीवन को पवित्र रखने के लिए मन हमारा इधर उधर न भटके, इसके लिए हर साधक को, हर मानिटर को, हर आचार्य को लक्ष्मण रेखा का ध्यान रखना है। और तीसरा उनका संदेश था लगे रहो भिक्षा और प्रतीक्षा। लगे रहें तो बहुत घड़ी निवाजी बैठा हुआ है, वो बैठा हुआ है, वो बैठा हुआ है, इधर ये बैठे हुए, देख ले जिन्हें देखना हो, वो देख रहा है। वो भिक्षा देने वाला बैठा है, जो प्रतीक्षा करने की जरूरत है। जैसा कि कल पवित्र सुन रहे थे भाई साहब थे कि वहाँ सबरी जैसा व्यक्ति प्रतीक्षा। और फिर तीसरा, आज भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी है। आज हमारे परम पूज्य कृष्ण भाई साहब का अवतरण पर्व है। और उनका संदेश वो भी तीन शब्दों में आप ग्रहण कर पाएंगे अगर उनके प्रवचन को जो इसी स्टेज से, इसी मंच से होगा, वहाँ उनके में भी तीन शब्द जो हमारे जीवन के लिए उपयोगी होंगे, अगर आप ग्रहण कर सके तो गुरु महाराज की महान कथा हो। और तीसरी एक बात और, परम पूज्य छोटे भैया, वो प्रेम मूर्ति थे, प्रेमावतार थे, वो प्रेम देना चाहते थे, वो प्रेम वाणी से नहीं किया करते थे, उनका प्रेम उनकी आँखों से जाता था, जिसको तंत्र शास्त्र में शक्तिपात कहते हैं। तो किसी की तरफ अगर एक बार वर्ष निगाह से देख ले और वो साधक उस शक्ति को ग्रहण कर ले, दोनों बातें, उधर से बाहर आ रही ग्रहण करने की बात, ऐसे थे परम पूज्य छोटे भैया। और बस अंत में हम और कुछ न कह करके अपने परमात्मा, अपने साक्षात परम ब्रह्म, गुरु साक्षात परम ब्रह्म कहते हैं, वो तो हम मुख से कह लेते हैं, लेकिन वो साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा परम भागवत थे, उन्हीं के शब्दों को हम दोहराते हैं। गुरु शरीरधारी ईश्वर होता है, पहला शब्द है। गुरु शरीरधारी ईश्वर होता है। इतने बड़े संसार में जिसका कोई नहीं है, इतने बड़े संसार में जिसका कोई नहीं है, इतने बड़े भरे पूरे अपने व्यवहारिक परिवार में 20 लोगों का परिवार, 25 का परिवार, 50 का परिवार, ये 4 आदमियों का परिवार, उनमें भी कोई उसका सहायक नहीं है, कोई कुछ ऐसा है
संसार में उसका कोई नहीं, परिवार में उसका कोई नहीं। ऐसे का सहायक तो गुरु भगवान होता है, वो परमात्मा होता है। और जिसका परमात्मा सहायक हो उसके भाग्य का क्या कहना, उसके भाग्य का क्या कहना। इसलिए कल एक भाई कह रहे थे परिवार बिखर रहा है। अरे ये गुरु की महान कृपा है, जिसका कोई नहीं होता उसका गुरु होता है, और जिसका गुरु होता है उसका भाग्यशाली हो, उसका भाग्यशाली हो। और बस इन्हीं को छोटी छोटी बातों से, 2-3 छोटी छोटी बातों से जीवन जीवन बनता है। जीवन जीवन तो होता है, जीवन जीवन लक्ष्य प्राप्त कर जाता है। और जीवन किसी दुनिया की खटपट में, किसी घर गृहस्थी की झंझटों में, किसी विषाक्त वातावरण में वो प्रेम और शांति से जीता है। हमारे साधकों का, हमारे भाइयों का, हमारी बहनों का जीवन ये सत्संग से जो गुरु महाराज ने हमें साधना दी है, साधना हमें वहाँ तक ले जाती है। किसी खटपट में, इन्हीं झंझटों में हम शांति और प्रेम से रह पाते हैं। गुरु महाराज से मिलती है, सब पर दया करें। जैसे हैं, जैसा कि भाई लोग भजन में कहते हैं, भले हैं बुरे हैं, बस जैसे पूत है कपूत है, अनंत अवगुणों से भरे हैं। पर आप ये नहीं कह सकते कि तुम हमारे पुत्र नहीं हो, पिता ये नहीं कह सकता कि तुम हमारे पुत्र नहीं हो, माँ ये नहीं कह सकती कि तू हमारा पुत्र नहीं है, और गुरु तो त्वमेव माता च पिता त्वमेव। आगे क्या, बस चिंता न करें, निश्चिंत रहें, बस जागृत रहें। गुरु महाराज के श्री चरणों में, परम भागवत के श्री चरणों में अपने प्रेम की डोर बांधे रहें। और डोर बंधी रहे, इसके लिए भी जुड़ करना, इसके लिए भी जुड़ करना। उन्हीं को महाराज से मिलती है सफर करना। आज 3 वर्ष के बाद अवसर प्राप्त हुआ, 16 में बना। बड़े सौभाग्यशाली हम लोग हैं, कहीं महान कृपा हुई है परमात्मा की। किस मुँह से धन्यवाद है, क्या कर सकते। जीवन में सुन रहे हैं महापुरुषों की बातें, जीवन में जो सौभाग्य से ये चीज प्राप्त हुई है, इसको साधारण मत समझना। बड़ी महान कृपा हुई है, ऐसे सच्चे सतगुरु की दरबार प्राप्त हुई है। महान सच्चे संतों का दर्शन हुआ। अब जीवन में आगे कुछ है नहीं, उस मंदिर को जैसे जैसे जन्मों से पार करते करते आप पहुंच गए हैं। इसके आगे परमात्मा की गीत सुनते रहो, समझते रहो। जो साधना गुरु महाराज ने दी है उसको सरोधर करते चलो कि क्या चीज गुरु महाराज ने दी है। ये सब महापुरुषों की थी। राजा जनक का भी बात कहेगा कि आत्मज्ञान की दरबार में बैठे हुए हो। राजा जनक को जब आत्मज्ञान की प्राप्ति करने के लिए निमानी कराई, तुम्हें आधा राज दे दूंगा, मुझे कोई ज्ञान कराए।
तो कहा कि आधा राज क्यों, पूरा राज करे, पूरा राज दे दिया कि मुझे आत्मज्ञान करा। तो राजा ने तो क्या कहा था अष्टावक्र जी ने, दो ही अल्फाज बोले कि मेरे को छोड़ो, तेरे को पकड़ो। जीवन में मैं करते चले गए, अब तुम्हारा तेरे का है, सब तेरा है, सब तेरे से हो रहा है, जो तुम ही कर रहे हो, अभी जब सुन रहे हो। परमात्मा कृष्ण भगवान ने भी यही कहा था अर्जुन को, जब चारों तरफ से नहीं समझ में आई, तब अपने तरफ बुलाया कि जो मेरा ध्यान करो, मेरा जो मैं कहूँ वही करो। ये साधना गुरु महाराज की निचोड़ चीज दी है, गुरु महाराज की पूरे शास्त्रों का अध्ययन करके पूरा चीज सामने रख दी। ये वो साधना है। थोड़ी मजरे भाई साहब की बात करें, आज की बात सुन रहे हैं, मुझे थोड़ी अपनी भी याद है, कहना चाहता हूँ। जाते थे उसके सामने, मतलब प्यार प्रेम सब मिलता था। कहते थे कि यहीं रह जाया करो, आ करके अपना नहा धो लिया करो। हम नहीं रहते थे, हम अपने कहीं से तैयार होकर के जाते थे। तो साल दो साल तो ऐसे ही बीतते चले गए, जाते रहते थे, प्यार प्रेम की कोई कमी नहीं। जब 2 साल में एक दिन शाम को हम नहा के सामने गए कि सुंदर बाबू बहुत अच्छा करते, वैसे ही करना चाहिए। तो हम अपने जीवन में इस समय भाग गए कि हमने कभी भूल नहीं कि आपके सामने जब आते हैं आपने कहा कि यहाँ रह जाया करो, नहीं रहते। तो कहीं 2 वर्ष के बाद राज खोली, कहा कि अच्छा करते हो, नहीं ऐसे नहीं करते, जैसे कर रहे हो वही ठीक है। जीवन में शिक्षाएं कितनी कही जाएगी, दिखावटी डबल कैरेक्टर, कितनी सी चीज़ें होती हैं उनकी, हमको नहीं कह पाते कि जीवन में उनकी शिक्षा की प्राप्ति करें। परसों बड़े भाई साहब का जन्मदिन भी शायद थोड़ी उसके साथ में मिले थे। बिहार की बात बता रहा हूँ मैं। एक मरतबा की वहीं पर घूमने के लिए जंगल में दुर्गा माता का मंदिर था, तो उसने कहा दिया कि हम लोग चलेंगे देखने के लिए। तो ठीक है, हम भी थे, भाई साहब भी थे। हम मंदिर में गए, जैसे लोकल आदमी करते थे वैसे अपना मंदिरों का फेरा खाना, आरती घुमाना हम लोग देख रहे थे। क्या ऐसे महापुरुष भी संसार में दिखाते थे कि जीवन का रस भी देख लो। शाम हो रही थी, थोड़ा सा आगे निकले, कार खड़ी थी। उस वक्त कारें भी नहीं थी, एक छोटी सी पुरानी फिएट कार थी, उसी में गया। अब जैसे थोड़ा दूर चली तो तेल खत्म हो गया। सड़क पर खड़े हो गए, गाड़ी खड़ी है, भाभी माँ और भाई साहब बैठे अपने अक्षर से की मुंद्रा में हंस रहे हैं, बात कर रहे हैं। हमारी जान निकली जा रही, तेल खत्म हो गया। तब तक एक मोटरसाइकिल वाला आया, हमको पहचानता था, हम तो नहीं जानते थे कि सुंदर क्यों खड़े हो। तो गाड़ी का तेल खत्म हो गया है, उसी के खड़ा। तुरंत खड़े हो गए, मोटरसाइकिल का जितना भी तेल था उसने तुरंत निकाल के ये गाड़ी में लगवा लो, फिर आगे निकल जाओ। कहने का तात्पर्य मैंने कुछ और वही रास्ते में कहते चले आए जो अनुशासन की बात कहे कि देखो कि पूजा शुरू हो गई तो मैं स्टेज पर नहीं जाऊँ। ये महान आदमी आत्मा वो कह रही है कि मैं स्टेज पर नहीं जाऊँगा।
मैं अपना कार में ही बैठ करके ध्यान कर लूँ। कितनी बड़ी चीज दिखा दी। अब गए घर में, जल्दी तैयार होकर के पहुंचे, तब तक सत्संग तैयार नहीं हुआ, शुरू नहीं हुआ। ये अनुशासन को बड़े भाई साहब किस किस चीज को कहा जाए। एक दिन गर्मी थी, पंखा उठाया और हाथ पकड़ लिया। अरे मथुरा में ऐसे लाइन चली जाती है, पंखा तुम मत जुड़ाओ। मैंने उसकी व्यवहारिक रूप को देखते हुए बनता था। एक साप्ताहिक सत्संग के लिए एक चीज उनकी प्रेरणा थी कि वही भी मैं कहना चाहूँगा। साप्ताहिक सत्संग समाप्त हो चुका था। कुछ लोग नए आदमियों को कुछ पता चला कि भाई महानाथ वहाँ से आई है, दर्शन करने के चले। कुछ लोग आए और बहुत कम भी बोलते थे। और उसमें पूछा कि सुंदरी क्यों आए। मैं कह रही साहब कुछ बोल दीजिए, कुछ कर दीजिए। कुछ कहा, बोला कुछ नहीं। ये कल कौन दिन है? मैं साहब इतवार है। इन लोगों को कह दो कि ये इतवार के दिन कल तुम्हारे सत्संग में पहुँचे, और साप्ताहिक सत्संग में जैसे पहुँचेंगे इसका सत्संग का मर्म समझ जाएंगे, और इसको समझने की कहने की हमारी कोई आवश्यकता ही नहीं। साप्ताहिक सत्संग की इतना महत्व बताते थे कि कोई भी नया आदमी सत्संग में बैठ जाए, उनको अपने सत्संग की पूरी अंतर में जानकारी हो जाएगी क्या चीज है सत्संग। ये उनकी शिक्षाएं थी। जीवन में सत्संग को साधारण रूप से न सुना, छोटे अल्फाजों में इसको मत आना। जीवन में सर्वोपरि अपने सर्वोदय करना। क्या चीज परमात्मा ने की है, कैसा सौभाग्य से प्राप्त हुआ है। गृहस्थी में रहते हैं, कमी बेसी जीवन में आती रहती है। उसलिए भी प्रार्थना है, हे परमात्मा कृपा कर दो। एक छोटी सी परम पूज्य पंडित जी महाराज की छोटी सी गाथा लिखी थी राजा युधिष्ठिर की। जब वो शरीर छोड़ करके चले गए थे, जब वहां पर पहुंचे तो उसमें यही कहा गया था कि थोड़ी देर जो नरक लिखा हुआ है, बाकी स्वर्ग ही स्वर्ग लिखा हुआ है। जमदूतों ने कहा धर्मराज से, तो पूछा उनसे राजा युधिष्ठिर से कि पहले क्या चीज भोगोगे, नरक भोगोगे कि स्वर्ग? कि मैं नरक भी अभी थोड़ी देर भोग लेता हूँ और स्वर्ग बाद में भोग लूंगा। जब पूरा दिन सड़क में रहना। नरक में गए, जितनी आत्माएं शरीर छोड़ गई थी युद्ध में, और भी काफी लोग थे। जब युधिष्ठिर महाराज पहुंचे तो वहां पर सब लोग बड़े खुश हुए, शांति मिली सब लोगों को नरक में कि कौन ऐसी महान आत्मा आई है। जब थोड़ा सा समय हो गया, नरक पूरा हो गया, और जमदूतों ने कहा कि चलिए साहब आपका नरक का समय पूरा हो चुका है, तो सब लोग अगर आवाज आई कि अभी थोड़ी देर ठहर ठहर, बड़ी शांति मिल रही है। फिर थोड़ी देर ठहर गए। फिर जब टाइम हुआ, फिर जमदूतों ने कहा कि चलो टाइम हो गया नरक का। फिर वहां से सब लोग खड़े होकर के अभी और थोड़ी देर ठहर जाओ। जमदूतों ने कहा कि नहीं, मैं यहीं रहूंगा। अब धर्मराज के पास वो लोग गए कि राजन तो कह रहे हैं कि हम यहीं रहूंगा।
और धर्मराज को आना पड़ा नरक में कि तुम्हारा टाइम पूरा हो गया है। तो राजा युधिष्ठिर क्या कह रहे हैं, इतने आदमी को मेरे रहने से सुख मिल रहा है, शांति मिल रही है, मुझे नरक कर भूल, मैं नरक में रहूंगा, इतने आदमी का कल्याण हो जाएगा, मुझे स्वर्ग में नहीं जाना। धर्मराज को करना पड़ा, उस नरक को सरक करना पड़ा। कैसे राजन कैसे रहेंगे? ये जीवन में ये गुरु महाराज की शैली सत्संग बताता है। गुरु महाराज की चीज यही सब लोगों को दशहरा को में लिखा होगा कि तेरे को छोड़ को मेरे को छोड़ करके तेरे को पकड़ो। ये जीवन में जो ये साधना है गुरु महाराज की, ये साधारण साधना नहीं है। इस साधना को गले लगाओ, ये अपने सर्वधर करो। वह परमात्मा कैसी कृपा की है, अपने दरबार में बुलाया है। यही आपसे प्रार्थना है, सदैव यहाँ के चरणों में लगे रहे। प्रार्थना की बात सुन रहे हैं, प्रार्थना किया करो परमात्मा में। हे परमात्मा, कोई भी गृहस्थी में बात आती है, द्रौपदी की भी जो प्रार्थना ही परमात्मा ने सुनी थी, गजराज और गिरा की भी परमात्मा ने प्रार्थना सुनी थी, हे परमात्मा लाज बचाओ। ऐसी दरबार में बैठे हुए हैं और परमात्मा के चरणों में निवेद रखा हुआ है, उनसे ही प्रार्थना करें, हे परमात्मा हम इस लायक है नहीं कि आपका दिया हुआ आपके चरणों में ये निवेद रखा हुआ है, इसको स्वीकार करो। हम सब लोगों को भी स्वीकार करो। ऐसे 2 मिनट ध्यान करके उसके चरणों में निवेद अर्पण करो। अब ये समाज समाप्ति की ओर है। ये नैवेद्य जो कुछ भी है सभी आप भाइयों के पास पहुँच जाएगा। यथास्थान आप बैठे रहे, इधर उधर जाने का प्रयास करना है, सबको प्राप्त होगा। भोजन की तैयारियां हैं आज सब तो विद्यालय में, यहाँ से बहुत थोड़ी दूर है, दिखाई आपको भोजन, वहाँ जाकर के भोजन प्राप्त करेंगे। 1 बजे होता है, सभी भोजन प्राप्त करें वहाँ पर और ये नैवेद्य यहाँ पर प्राप्त करें। भजन होता रहेगा और वो ये नैवेद्य आपके पास पहुँचे। आज शाम का समय 7:30 बजे का है, ठीक 7:30 बजे आने